नंद बाबा के यहाँ उत्सव चल रहा है और नंद बाबा इतना बधाई में बांट रहे हैं। पूत सपूत जनो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन को आनंद भयो सुन, धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत मोह लुटाय दियो, न बची बचिया चचिया न पिछोरी। कुबेर महाराज भी देखते रह गए, महाराज कितना वैभव कहाँ से, इतना धन कहाँ से आता जा रहा है। क्योंकि नंद बाबा जितना बांट रहे हैं अपने हाथ से नहीं बांट रहे हैं जजमान जी। आप लोगों को एक और ज्ञात हो, नंद बाबा ने अपने हाथ से नहीं बांटा। बड़े बड़े महाराज जो घर थे, जैसे वेयर हाउस होता है ना, ऐसे किसी में सोना ही सोना भरा हुआ है, किसी में चांदी ही चांदी, किसी में हीरे मोती जवाहर पन्ना माणक, किसी में कपड़े ही कपड़े। महाराज खोल दिए सबके लिए, बोले जिससे जितना बन जाए उठा लो। एक गया महाराज, उसने तो कपड़े उठाए, कभी अच्छे कपड़े पहने नहीं, महाराज उससे जितने बने उतने कपड़े उठा के लाया। दूसरा बोला, हे भैया तू क्या लाया है इसमें? बोले कपड़े हैं। अरे नंद बाबा ने मुंह को दिए हैं। बोले हमारे थैला में देखो क्या है। तो चांदी की कटोरी, चांदी का लोटा, चांदी की थाली, चांदी की चम्मच। बोले जी कहाँ बट रहे थे? बोले दूसरे नंबर घर में। उसने कपड़े फेंके, भागा, चांदी के बर्तन भर के आया। पर बोले वाह, चांदी के बर्तन में अब हम भोजन करेंगे, हम तो धनवान हो गए, नंद बाबा ने हमें धनवान बना दिया। एक बोलता, भैया बड़े खुश हो रहे हो तो? बोले क्या है? बोले बर्तन है। बोले काहे के? बोले चांदी के। बोले हमारे पास तो सोने के। बोले जी कहाँ बट रहे थे? बोले तीसरे नंबर में। उसने चांदी के फेंके, मेरे भागा। अब सोने के भर के लाया तो और खुशी हुई महाराज। एक बोला तू बड़ा खुश हो रहा है, इतना खुश क्यों है? बोले हमारे इस बोरा में सोने की थाली है, सोने के लोटा है, सोने के गिलास है, सोने के चम्मच हैं। बोले लेकिन तुम तो कुछ नहीं लाए हो, थोड़ा सी लग रहा है तुम्हारे में तो। बोले थोड़ा नहीं है, जितने तुम्हारे पूरे सोने के बर्तन है, हम एक निकाल दें हीरा तो के बराबर नहीं है। खोला तो देखा उसके बोरा में तो हीरा ही हीरा। और अभी हमने देखा था पन्ना में एक व्यक्ति को 1 करोड़ कुछ लाख का हीरा मिला, अभी एक को 96 लाख का हीरा मिला। तो इतने से हीरा की इतनी कीमत है। तो हीरे मोती महाराज, तो वहां लिखा हुआ घनश्याम कुबेरहु कीमती बोरी। मतलब धरती पर जो बिखरा पड़ा था उसे कोई उठा नहीं रहा था। अब उठाएगा कैसे? क्योंकि उसे इतना दे दिया है नंद बाबा ने, तो उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ रही उठाने की, इतना दिया। नंद बाबा महाराज गा रहे हैं, नाच रहे हैं। कुछ ग्वाल वालों ने पकड़ा नंद बाबा को और बीच में खड़ा कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया ग्वाल वाले। वो भी बाबा तो को नाचना पड़ेगा। नंद बाबा बोले भैया मैं 80 साल को है गए और मैं नाच के ना। बोले नहीं नहीं, आपके ताए लाला को जन्म भयो है, नाचना तो पड़ेगा। और नंद बाबा ने एक हाथ कमर पे रखो, एक सिर पे, और नंद बाबा नाचने लगे। नंद जुग्वालन आ पकड़े, ग्वाल वालों ने पकड़ा तो नंद जुग्वालन आ पकड़े, तह लोगन नाचन को विविसाए, मोद बरे तसी पैठ चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाचत मंगल गाए, काहुन लाद नंद के ऊपर, धार दियो सब लोग हंसाए। महाराज एक ग्वाल वाला गया, ऊपर से नंद बाबा के ऊपर घी की मटकी उड़ेल दी, दही की मटकी, मक्खन की मटकी, और चावल के खीर की मटकी, और दूध की मटकी,
महाराज ऐसी मटकी नहीं थी, ऐसी मटकी थी महाराज जिनमें 40-40 किलो दही बनता था, 40 किलो घी बनता था। ऐसी मटकी उड़ेल देती। संतों से हमने सुना है, जो कथा बात है कच्चे उच्च लेवल के, डोंगरे जी महाराज, भक्तमाली जी महाराज, इनके मुख से हमने सुना है कि वो कहते हैं कि इतना दूध दही बहा उस समय कि 50 योजन तक दूध दही की नदियां बन गई महाराज। और 50 योजन कितना होता है? 600 किलोमीटर तक इतना दूध दही बहा महाराज। क्योंकि ध्यान देना, दूध दही को बेचने वाला, अन्न को बेचने वाला कभी धनवान नहीं बन सकता है, क्योंकि ये बेचने की वस्तु है ही नहीं है। वो आज के समय में दूध बिक रहा है, दही बिक रहा है, भोजन बिक रहा है, अन्न बिक रहा है। किसान हर साल बेचता है, लेकिन फिर भी ज्यों का त्यों रहता है। आज तक पैसा नहीं जोड़ पाया। हर साल 100-100, 200-200 बूरा खड़े हो रहे, लेकिन ज्यों के दूध बेच वारे दूध जिंदगी भर बेच रहे, पे दूध ही बेच रहे। क्योंकि पहले इनका विनिमय होता था। जैसे आप किसी को दूध चाहिए तो उन्होंने कहा ठीक है। आज भी केशवगढ़ में हमारी यजमान है, पुरांग केशवगढ़, वहां यदि कोई किसी के घर में कन्या भोज कुछ हो तो पूरे गांव से दूध मांग लेते हैं, पैसा नहीं लिया जाता है। क्योंकि ये दान की वस्तु है। दूध दही घी किसके लिए बना है? दान करने के लिए, खुद के लिए, ये बेचने के लिए नहीं है। आपके घर में दूध दही घी हो रहा है, आप खुद खाओ, बच्चों को खिलाओ, और खुद नहीं खाएंगे, बेचेंगे ज्यादा। और अन्न महाराज, एक बात कहना है महाराज, यदि हम लोगों ने अपने जीवन में सुधार नहीं किया तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हर व्यक्ति को कैंसर होगा, हर व्यक्ति को शुगर होगी, ब्लड प्रेशर होगा। क्योंकि हम लोगों ने सब्जी को दूषित कर दिया है, अन्न को दूषित कर दिया है। क्योंकि जब तक ये गाय है तब तक गोबर है, और जब गाय नहीं रहेंगी तो गोबर खत्म। और DAP और यूरिया इन्होंने बिल्कुल नष्ट कर दिया। हम ज्यादा उपज के चक्कर में सब नष्ट कर लिया हमने। और जो स्वाद गाय के गोबर में जो फसल होती है उसमें होगा, वो इसमें नहीं मारा। घास को मारने के लिए हम दवाई डाल रहे हैं। अब सरकार की समझ में आया है कि बचाव कैसे करना है। तो जो पहले चलता था जैविक खाद, अब वही प्रक्रिया प्रारंभ हो रही फिर से। बोले यदि हमें अपने भारत को बचाना है, निरोगी काया चाहिए, तो वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी महाराज। हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं। जिनके घर में गुलाब के पेड़ हों, जो गाय का जो कंडा होता है, इसको आप एक बाल्टी पानी भर के उसमें डाल देना, सूखा कंडा। उस सुबह इसका जो पानी है, गुलाब में फूल नहीं लगते हैं, आप जो पानी डालना थोड़ा सा, फिर देखना कितने गुलाब फरेंगे उसमें। गुलाबी गुलाब देखेंगे महाराज। क्योंकि ओरिजिनल चीज है, पर कम मात्रा में, ज्यादा में नहीं डालना है। तो प्रयास यदि होता जाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी भगवान की इच्छा है। बोले गोविंद भगवान की। तो दूध दही की नदियां बन गई महाराज। खूब बधाई लुटाई जा रही, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और महाराज गोपियां बड़ा अद्भुत श्रृंगार करके नंद बाबा के यहाँ पर आ रही हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। वाचयत्वा स्वस्तिनम जात कर्म मजस्वे कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। स्वस्ति वाचन का पाठ किया ब्राह्मण देवता ने। अब ब्राह्मण को नंद बाबा ने क्या दान किया है? धेनु नाम नियुते प्रादात। नंद बाबा ने धेनु कितनी? नियुते। नियुते कहलाता है कि 2 लाख गाय दान की नंद बाबा ने। आज व्यक्ति के पास गाय नहीं दान करने के, और है भी महाराज तो कोई महाराज लेने को तैयार नहीं है। अब कोई हमसे कहे महाराज गैया ले लो, तो दान जब लो तुम जब उसकी सेवा कर सको।
वो जजमान भी ऐसी गज्जा दान का जो उजाय करत हुए, जो महाराज तुम ले जाओ। कहलू ऐसे करते महाराज। तो गाय भी दान हो, अच्छी हो, सीधी हो, सरल हो, और कभी अकेली गाय दान करने का फल नहीं है। जो गाय ब्याह जाए, ब्याही गैया हो, बछड़े के सहित दान करना चाहिए। और दान कभी सामने से नहीं करना चाहिए, पूंछ पकड़ कर, पूंछ पकड़ के दान किया जाता है। तो 2 लाख गौदान की नंद बाबा ने। विप्रेभ्या समलंकृते, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण ब्राह्मणों को दान किए। और ब्राह्मणों के लिए तिलाद्रीन सप्त रत्नों, कहते जो स्वर्ण दान नहीं कर सकता है, तो जानते स्वर्ण दान का फल कैसे मिलेगा? तिल दान करने से स्वर्ण दान का फल मिल जाता है। मकर संक्रांति के दिन लिखा है कि तिलोदकम, तिलोवर्त, तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का भक्षण करना चाहिए, तिल से तर्पण करना चाहिए, तिल से लेपन करना चाहिए, तिल भगवान को चढ़ाना चाहिए, और तिल से हवन करना चाहिए। पर तिल से कोई नहीं करता, तिली से सब करता। मकर संक्रांति के दिन सब तिली से करते हैं। और तिल का लिखा है क्योंकि तिल की उत्पत्ति भगवान के मैल से हुई है। तो तिल के साथ पहाड़ दान किए महाराज। और पहाड़ कहलाता है क्या कि इस तरफ से उस तरफ कुछ ना दिखे, उसे कहते हैं पहाड़। जो हमसे ज्यादा ऊंचाई का हो उसे पहाड़ का। तो उसके अंदर क्या रखा नंद बाबा ने? रत्न भरे हुए, हीरे मोती जवाहरात पन्ना भरकर, क्योंकि गुप्त दान महादान कहला जाता है। बिना बताए जो दान किया जाए ये पुण्य अक्षय हो जाता है, क्षीण नहीं होता है, और बताने पर वो पुण्य चला जाता है। कलयुग में कहा गया है कि पाप को बताना चाहिए, पुण्य को छुपाना चाहिए, क्योंकि पुण्य तो बता दिया जाता है, पाप कोई नहीं बताता है। नंद बाबा ने बहुत दान किया महाराज। आपस में गोपियां एक दूसरे के ऊपर दधी क्षीर घृताम्ब भी एक दूसरे ऊपर डाल रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं महाराज। अब इधर महाराज कंस, जो योग माया हुई अष्टम, उसे मारना चाहा कंस ने। भाई योग माया अष्टभुजा में परिणत हो गई, और वह कहते किम मया हत्या मंदा जाता खलु तबांत कृत। अरे कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? और तुझे मारने वाले ने ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। कंस ने कहा कहाँ? बोले अब ये तुम्हारा काम है। कंस ने सैनिकों से सभा की रात्रि में, बोले मेरे काल ने जन्म ले लिया है, क्योंकि ब्रजमंडल कितने कोस में है? 84 कोस में। और 84 कोस में कितना किलोमीटर होता है? 252 किलोमीटर। जैसे आप मथुरा पहुंच गए, अब मथुरा से गोकुल जाना है तो 12 किलोमीटर है, वृंदावन जाना है 16 किलोमीटर है, गोवर्धन जाना है मथुरा से 26 किलोमीटर है, नंदगांव बरसाना जाना है 55-65 किलोमीटर है, वृंदावन की परिक्रमा ही 10 किलोमीटर की है, गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। तो 84 कोस में ब्रजमंडल बसा हुआ। और महाराज जिसने 84 कोस की परिक्रमा कर ली, समझ लो उसने बैकुंठ की परिक्रमा कर ली, गोलोक की परिक्रमा कर ली। बोले गोविंद भगवान की। कंस के सैनिक आए महाराज, अहीर बस्तियों में जाकर छोटे छोटे बालकों को मारने लगे, वध करने लगे, किसी की गर्दन काट देते, किसी को हवन कुंड में डाल देते, पर गोकुल में नहीं पहुंच पाए। गोकुल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ गायें सबसे ज्यादा थी। भारतवर्ष में यदि सबसे ज्यादा गायें थी तो गोकुल में थी, गायों का कुल। अब गोकुल में नहीं पहुंच पाए तो इस कंस की एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुस्तार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु,
पूतना का काम क्या था? छोटे छोटे बालकों का वध करना, छोटे छोटे बालकों को मार डालना। कंस ने कहा, अरे पूतना, तूने अपना स्वरूप देखा है? तू कितनी विकराल है, तेरा स्वरूप विकराल है। तो पूतना ने कहा, भैया आप चिंता नहीं करो, हम ब्यूटी पार्लर कर लेंगे। ये पूतना चला गई ब्यूटी पार्लर। बुरा व्यक्ति भी अच्छा लगने लगता है। खुले बालों का प्रचलन ये भी पूतना ने चलाया। सौभाग्यवती स्त्रियों को कभी भी खुले बाल नहीं रखना चाहिए। यदि वो खुले बाल रखती हैं तो घर में कलह होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। पूतना श्रृंगार करके आई। ब्रज की गोपियों ने जैसे देखा पूतना को, कहा, अरे यशोदा कितनी बड़ी भाग्यवान है कि बाके ताए लाला को जन्म भो। मुकुट की आय लग रही है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आ रही है। पायल को बजाते हुए महाराज आ रही थी, क्योंकि इसको क्या कहा गया है? कामचारिणी। पूतना को कामचारिणी कहा गया है महाराज। यो सित्वा मायात्मानम प्रविशत कामचारिणी। जैसे कामनी स्त्री होती है तो कामनी स्त्री का एक स्वभाव होता है कि लोगों को मोहित करना, या तो आवाज के द्वारा। कल हमने बताए थे कि कामदेव के 5 बाण हैं, शब्द, स्पर्श, गंध, रूप। तो शब्द के द्वारा पायल को बजाते हुए महाराज ये पूतना चली है। उसको देख करके सब मोहित होने लगे। और जैसे पूतना भगवान के पास पहुंची, पलने के पास, और यशोदा रानी से बोली, अरे यशोदा, वो तू यहाँ खड़ी है, तू जा जाकर बधाई बांट के आ। तो यशोदा रानी ने कहा, अरे तू कौन है, कहां से आई है? पूतना ने कहा, अरे यशोदा, तू तो मुंह को भूल गई है। अरे तेरी बुआ की मौसी की नंद की लड़की हूं मैं। अब यशोदा ने कहा, सब खुश हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। अब चलो कोई ना कोई तो होगी, जब अंदर तक आ गई है, पलने तक तो होगी तो अपनी ही। कहा, ठीक, तो मेरे लाला का ध्यान रखना, तब तक मैं बधाई बांट के आती हूँ। पूतना जैसे भगवान के पास पहुंची और भगवान की तरफ जैसे उसने देखा, विबुद्धितां बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमिलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यतोरगं सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। ऐसी दृष्टि से पूतना ने देखा भगवान की तरफ, मारिकाग्रह, क्रोध में भर के कि मैं तुझे मारने के लिए आई हूं, आज मैं तुझे मार डालूंगी। और भगवान ने तत्क्षण नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान के नेत्र बंद करने में महाराज बड़े बड़े संतों ने, कवियों ने, व्यासों ने इतने अर्थ निकाले हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। एक संत जी कहते भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं कि भगवान का जन्म सूर्यवंश में हुआ, चंद्रवंश में, और भगवान के दोनों नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य चंद्र ने कहा, भगवान आप इसे रास्ता दे सकते हैं, पर ये आपको मारने के लिए आया, इसलिए हम इसे मारेंगे। एक संत कहते इसलिए नेत्र बंद किए भगवान ने कि नेत्रों से प्रेम बढ़ जाता है, वो ऐसा ना हो कि भगवान को देख करके ये मोहित हो जाए, प्रेम करने लगे। क्योंकि सबसे खतरनाक है भगवान की आंखें। किसी ने लिखा है, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे,
नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, ओए होए होए